नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आरओ और एआरओ की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आरओ एआरओ एक ऐसा पेपर जिसकी तैयारी कितने लोग करते हैं, मतलब एक पीसीएस वाला बंदा भी करता है, नॉन पीसीएस वाला बंदा भी करता है, एसएससी वाले भी लोग करते हैं इसको, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ हद तक पीसीएस से इजी भी है कहा जा सकता है। और इसमें एक मेजर चंक ये भी है कि आप हिंदी जैसा सब्जेक्ट है आपके पास, जो प्री में तो आपको 60 आउट ऑफ 60 आपको मिल जाएंगे इसमें, और मेंस में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात ये है कि हिंदी तो इजी है, लेकिन इजी है तो यानी सब तैयार करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आप दूसरों से अलग करें वो चीज़, समझ रहे हैं आप बात को। देखिए, हिंदी तो हम सब बोलते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को ये दिक्कत हो सकती है कि लिखने में, जैसे मेंस में उसमें आता है आपका राइटिंग, आंसर राइटिंग, ऐसे उसमें उनको दिक्कत हो सकती है और होती भी है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर मेहनत की जाए तो उस पर काम किया जा सकता है। तो ऐसा क्या है, तो जो बच्चे निकाल लेते हैं ये वाले एग्ज़ाम और जो रह जाते हैं कुछ नंबर से, ऐसा क्या दिक्कत है। देखिए, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, लेकिन मेंस में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें टफ हो जाती हैं। और जो बच्चे प्रीलिम्स को ही लेकर टारगेट करते रहते हैं, उनका प्रीलिम्स तो चलिए आप अच्छे खासी पढ़ाई किए हैं, इतना कंपटीशन है आजकल, तो हर बंदा पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स अगर कोई मेहनत करेगा, आपके पास दिसंबर में इसकी डेट आई है तो 6 महीने प्रॉपर हैं आपके पास, तो सब मेहनत करेंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका हिंदी मतलब मजबूत हो जाए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है तैयारी मेंस की, ये प्रीलिम्स का भी है, प्रीलिम्स के लिए तो ऑफ कोर्स होगा ही, लेकिन अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो मेंस में जो थोड़े टफ वर्ड आते हैं, जो हरदेव बारी की बुक्स और जो नालंदा वाली बुक्स में हम पढ़ते हैं, जो बच्चे उनको पढ़ते हैं, जो बाजी मार ले जाते हैं, वो चीज़ आप अभी से अगर आप तैयार करेंगे तो आपके नंबर बहुत ही श्योर है कि आप अच्छे नंबर से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आरओ की इसमें आपको मिल सकती है रैंक। हिंदी को आप कभी इसमें इग्नोर तो हम कर ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स अच्छा खासा टाइम है, तो अब बहुत हो गया। आप भी सोच रहे होंगे क्या ही कितना बोल रहे हैं, लेकिन इंट्रो है तो बोलना भी ज़रूरी था ये बात, कि क्योंकि होता है ना कि अरे पढ़ाओ सीधा, इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप दिमाग में आप रख के चलेंगे, हाँ भाई हमें मेंस को टारगेट करना है, प्रीलिम्स को नहीं, तब आप बहुत ही अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तद्भव और तत्सम को देखते हैं, जो बहुत टफ लगता है लोगों को, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो थोड़े से फेमिलियर नहीं होते, हम लोग उनसे पढ़े तुम लोग बहुत कुछ होते हैं। सबसे पहले इसको आप पढ़ने का तरीका समझिए, रटने वाला कॉन्सेप्ट हो सके तो थोड़ा सा साइड करिए, एट द एंड नहीं समझ में आता तो रटना पड़ेगा ही, लेकिन ठीक है, पहले हम इसको ट्राई करते हैं कि ऐसा मतलब कुछ तो है जो हम लोग पढ़े ही होते हैं। चलिए पहले तद्भव पे ही देख लेते हैं। अखुआ, ठीक, दिमाग में बैठा दे रही क्या क्या हो सकता है इसका। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो आप कोशिश करिए वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाए, ऐसे अलग से फिर से ना वीडियो देखना पड़े, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, नोट्स तो आप बना ही सकते हैं स्क्रीनशॉट या जैसा भी करके, लेकिन आप कोशिश करिए, मैं जो बोलने का कर रही हूँ ना, क्योंकि आप रटने वाला तो किताब में भी है, तो मैं ऐसा क्या ही बता दूँगी इसमें जो किताब में ना हो। किताब तो ऑफकोर्स किताब तो किताब ही होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप समझ लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली इसको समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं बिना रटे। देखिए, अखुआ हो गया, ठीक, अखुआ आप समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ में से होता नहीं, आप यूपी में रहे हैं तो आपको नहीं अखुआ निकल आया, वो हमारी दादी अम्मा जो लोग बोलती थी वैसा वर्ड। अचंभा समझ में आई, समझ में आ रहा है। अचकन, ये थोड़ा सा जैसे कि अचकन आप समझ, अगर
आपको अवधि आती है या थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं तो होता नहीं कि कुछ संकोच, ऐसा कुछ इसका मीनिंग लग सकता है। अगुआ सबको पता है, शादी विवाह में यही लोग चले आते हैं। अग्नि समझ में आ रहा है, अग्नि से बना है। अगार नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा तो है अजीब। अगाड़ी, अगाड़ी मतलब अ से हम कर सकते हैं, गाड़ी मतलब रहना, या फिर होता नहीं कि आगे आगे कोई, इसको हटा दो तो जो आगे रहे, ऐसा कुछ दिमाग लग सकता है। ठीक है, फिर भी चलो टफ है, हटा देते हैं इसको। अगहन, अगहन सुना सुना लग रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं हो रहा, चलो हटाओ। अगवाड़ा, अगवाड़ा कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ होता नहीं अगवाड़ा, और एक होता है एक पीछे का दरवाजा को पिछवाड़ा बोलते हैं, तो फिर उससे हो सकता है ये अग्रवाट हो सकता है, आगे का दरवाज़ा पीछे का दरवाज़ा। अगम, 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 तो आपका इसको हटा के अगम, गम मतलब जाना, अगम ना जाने योग्य होगा, ऐसा हो सकता है। अखाड़ा पता है सबको, लेकिन ये थोड़ा टफ लग सकता है, नहीं सुनो, अखाड़ा सुना है लेकिन इसका वो चीज़ें हैं। अखरोट पता है लेकिन ये टफ होगा। अकेला ऑप्शन से हो जाएगा, अकेला, जैसे अकेला का। और आकाश समझ में आ रहा है, गलत लिखा हुआ है। और अकाज समझ में आ रहा है। अकथ समझ रहे हैं हम क्या हो सकता है, ऑप्शन से हो जाएगा। अंश भी ऑप्शन से हो जाएगा, अंधा भी हो जाएगा, अंडी भी हो जाएगा, अंजलि भी हो जाएगा। अंगारा, अंगारा भी हो सकता है, टफ नहीं है। अब चलिए, अब हम इसका तत्सम देख लेते हैं। अखुआ, हमने जैसे बोला था कि कुछ ऐसे अंकुरित हो रहा है, तो अंकुर, अंकुर मतलब कुछ नया ऐसे पनपना, अंकुरित होना, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अचंभा समझ में आता है, असंभव। अचकन, कंचुक, ठीक। अगुआ, अग्रणी, जो ना अगुआ, जो शादी ब्याह में ये लोग चले आते हैं, तो अग्रणी। अग्रवर्ती एक जैसा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि, अग्नि होता है, प्रोनाउंसिएशन का इसमें दिक्कत है। अगार, आगार, ठीक है। अगाड़ी, अग्रवर्ती, ठीक, या अग्रवर्ती, दोनों अग्रणी अग्रवर्ती। अगहन, अग्रहायण, अग्रहायण। अगवाड़ा, अग्रवाट मतलब आगे का, वाट मतलब दरवाज़ा। अगम, अगम्य, ना जाने योग्य, ना जाने योग्य। अगाड़ा, सॉरी, अखाड़ा, अखाड़ा का अच्छवाट, अच्छवाटक। अखरोट, अखरोट, अछोट या अछोर। और आकाश, सॉरी आकाश है, आकाश, आकाश। अकाज, अकार, इजी है। अकथ, अकथ्य। अंश, 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 ये अंश, अंश। अंधा, अंध, सोचिए अंधा नहीं होता, अंध होता है, मतलब बोलने में। तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब है कि हमारा, जैसे संस्कृत के वर्ड एक तरह से कहे जा सकते हैं, तो वो मतलब आगे बढ़ते 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 तो वो इधर उधर इधर उधर तोड़ मोड़ के, हम जैसे भी वर्ड, हमारे विदेशी शासन रहे हैं हमारे यहाँ, शासक रहे हैं हमारे यहाँ, तो कुछ उनके वर्ड का इधर उधर से मिक्स होके हमारे तद्भव वर्ड बन जाते हैं। तत्सम और तद्भव में ये चीज़ें हैं। अंजलि, अंजलि का, अंजलि को अंजलि ऐसे लिखते हैं। अंगारा, अंगार, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे। बाकी है कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, आप बहुत ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें अच्छा कर लेंगे, मेन चीज़ जीएस होता है, जीएस में अगर आप अच्छे हैं तो बहुत ही
अच्छा हो जाएगा आपका, अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे इसकी, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। ठीक, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करते हैं 20-20, 30-30 रोज़ तो हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि तुरंत अगर आप सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर तैयार कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जिनकी हिंदी अच्छी है, जिनकी हिंदी में कमांड है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी हिंदी थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा टफ वर्ड वो नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें काम कर सकती हैं। ठीक है ना? तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल नया है तो थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है, बात कंटेंट की होती है। अगर कंटेंट अच्छा होता है तो लोग समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है गलत हुआ है या कुछ सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और या थैंक यू। बहुत ही अच्छा हुआ आपका पेपर, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और आगे जाके ऐसे वीडियोस मैं बनाऊं। ठीक है ना? तो ये चलिए सिलेक्शन दीजिए। बाय। तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है? देखिए, तत्सम क्या होता है, हमारे ये तद्भव है। तत्सम क्या होता है, हमारे जो संस्कृत के वर्ड होते हैं ना, लगभग सबको आप जितने भी आपको लगे ये मतलब ऐसी मात्रा, ये वाली मात्रा, संस्कृत वाला ऐसे फील लगे कि ये री की मात्रा आ रहा है, ये इसको चंद्रबिंदी नहीं काउंट की जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बस, नाइस, अच्छा था।